शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। सरकार गौस पाक जब पहली मर्तबा हुजूर के रोजे पर गए तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला एक सेकंड भी खड़े न रहे और वहां से ये कहते हुए निकल पड़े, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत फरमा। किसी ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी आप खड़े नहीं रहते? फरमाया शर्म आती है क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। जिसने 40 साल तक के इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी वो कहते क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। और हम कब्र में जियारत की बात सुनकर नारे लगने भी चाहिए, लेकिन ये एहसास तो हो हमने किया क्या उनकी खुशी का काम। वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा पाप है जो हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद है। मुसलमानों, अगर आप बुरा नहीं माने, कुत्ता हमसे बाजी ले गया, कम से कम वो कुत्ता होकर उसने कभी अपने किसी अमल से नबी का दिल न दुखाया। हमने तो सुबह गुनाह करके नबी का दिल दुखाया, शाम गुनाह करके नबी का दिल दुखाया। मुसलमानों, हमसे ज्यादा बेगैरत कौन होगा कि हमने सहरी करने के बाद कहा अभी तो फजर को बहुत टाइम है और सो गए। रमजान शरीफ में भी फजर की नमाज छूट, थकन का बहाना लेकर बिस्तर में जोहर गंवा दी और असर के आखिरी वक्तों में उठे और कहने लगे कि इफ्तार की तैयारी करो, कब अजान होगी। ये अपनी दिन और अपनी रातें हैं। हाय कैसी गफलत है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। सालिबा कहते हैं उमर क्या मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर हो गई। फारूक आजम ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर ने तुम्हें बुलाया। पूरा वजूद कांपने लगा। नहीं उमर, हुजूर ने बुलाया है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, जरूर आऊंगा, लेकिन मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। हुजूर से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूं, हुजूर की बारगाह में खड़े रहने के काबिल नहीं हूं। मैं उस वक्त आऊंगा, मुझे इंतजार करो लेकर के। जब हुजूर नमाज में होंगे तो मुझे लेके चलना, ताकि हुजूर मुझे ना देखे और मैं हुजूर को ना देख सकूं। फारूक आजम ने कहा बहुत अच्छा। फजर का इंतजार हुआ, फजर का वक्त शुरू हुआ, फिर मस्जिद में आए। उस वक्त तो पहुंचे जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर की किरत की आवाज जैसी सालबा के कानों में आई, चीख मारी, जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। नमाज फजर के बाद हुजूर ने पूछा कहाँ है सालिबा। फारूक आजम ने कहा हुजूर वो तो बेहोश पड़ा है। आका ने सालिबा का हाथ पकड़ के हिलाया, सालिबा को होश आ गया। आका ने पूछा सालिबा क्या हाल है। अर्ज की हुजूर गुनाह ने मेरा हाल बुरा कर रखा है, नफ्स से बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरा बुरा हाल है आका गुनाह से। सरकार ने फरमाया ऐ सालिबा, मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं कि जिसको पढ़ने के बाद सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, ऐसी आयत ना बताऊं। सालिबा ने कहा हुजूर बताएं। फरमाया जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, जो ये आयत पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। सालिबा ने कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। एक नहाती हुई औरत पर न चाहते हुए नजर पड़ गई और पहली नजर फेर ली। इतना एहसास है गुनाह का। मेरे जवान तेरी आंखों का क्या होगा, तूने तो जिना के मनाजिर पूरी पूरी रात देख करके गुजारा। तेरी आंखों का क्या होगा, तूने तो नामहरम औरतों के कंधों पे हाथ रखकर पार्कों की सैर की। तूने तो फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके लड़कियों को जिना की दावत दी। इसीलिए पैदा हुआ था इंसान, इसीलिए कुदरत ने हमें पैदा किया था। और कब तक गुनाह करेंगे, जवानी कब तक रहेगी, ताकत कब तक रहेगी। जैसे ही सालिबा ने ये बात कही ना आका मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, आका ने कहा सालिबा तेरा गुनाह बड़ा नहीं, अल्लाह का कलाम बड़ा है। रोते हैं सालिबा, हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई।
حضور نے کوئی جواب نہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. سالبہ رو رہے ہیں. آقا نے کہا لے جاؤ سلمان ان کے گھر پہنچا دو. حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن کو ان کے گھر پہنچایا گیا. 8 دن رہے پھر بھی مسجد نبوی میں نہیں آئے.